की बात करते हैं हम पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर चैप्टर से पॉलिनोमियल क्या चीज है। पॉलिनोमियल्स को समझने के पहले सबसे पहले हमको समझना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और भी टर्म्स आता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल होता है और वेरिएबल की पावर को रेशनल नंबर होती है, ठीक है। अब ये बात करते हैं ये कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। डेट इन ए मंथ, डेट इन ए मंथ, तो किसी भी मंथ में आप डेट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं जुलाई के महीने की बात करता हूँ, तो जुलाई में आज जो डेट हुई है वो अप्रोक्स 6 है, 6/07/2020। कल वाली जो डेट होगी वो 7/07/2020। परसों वाली जो डेट होगी वो 8/07/2020। इसमें क्या चीज बदल रहा है और क्या चीज नहीं बदल रहा है, ये सोचने वाली बात है। कौन कौन सी चीजें बदल रही हैं, सामने वाली वैल्यू बदल रही है और इधर वाली वैल्यू फिक्स है, कौन बदल रहा, ये बदल रही है। हर एक दिन अगले दिन में नया फिगर्स आ जा रहा है। आज का फिगर कितना है, 6 है, कल का फिगर कितना होगा, 7 होगा, परसों का फिगर कितना होगा, 8 होगा, उसके आने वाले डे का फिगर कितना होगा, 9 है, फिर आने वाले डे का फिगर 10 होगा। ये फिगर चेंज हो रहा है। और कौन सा फिगर कांस्टेंट है, ये मंथ कांस्टेंट है उस महीने का, और ईयर कांस्टेंट है, ईयर नहीं चेंज हो रहा। तो जो चेंज नहीं हो रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या, कांस्टेंट। समझ गए बात। ऐसे नंबर या ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स रहती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, जो बदलती रहती है। कौन बदलता है, 7 6 7 8 9 10, इस महीने में हर तारीख बदलेगी ना, 1 डे आफ्टर 1 डे, ठीक है। तो ये जो हमारा आया, ये क्या आया, वेरिएबल, ठीक है। ये आया जो वेरिएबल। तो वेरिएबल समझ में आया, ऐसा नंबर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उस नंबर्स को हम नाम देते हैं वेरिएबल। और वो नंबर जो कांस्टेंट होते हैं उसको नाम, जो चेंज नहीं होते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। एक एग्जांपल और लें, जब आप जाते हैं शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर के पास जाने से आपको क्या होता है, उसके पास या बुक लेने जाएंगे या पेन या पेंसिल जो भी हो लेने जाएंगे,
तो उसके पास आपको पेन की एक रिक्वायरमेंट हुई और पेन लेने गए। पेन का जो रेट है वो है ₹10 पर पीस। एक पीस जो पेन है उसका जो रेट है वो 10 रुपीज है। ठीक है, अब आप गए, इरादे से गए कितना है 1 पेन लेने के लिए, और वहां पास जाते ही आपको जो रेट पता चला वो 10 रुपीज पता चला, और आपके पास 100 रुपीज है। आपको पेन चला करके जो पसंद आई क्वांटिटी, ठीक है, जो पसंद आया पेन, उसके अकॉर्डिंग आपने सोचा कि यार मैं 1 पेन ले लूं या 2 पेन ले लूं या 3 पेन ले लूं। ठीक है, रेट क्या है, फिक्स है, कितना है 10 रुपीज है। आपके पास पैसा कितना है 100 रुपए है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 पेन लेने के बजाय हो सकता है मन में जो ख्याल आ रहा है वहां पास खड़े होकर कि पेन तो बहुत मस्त गजब चल रहा है, पढ़ने कहाँ है, ठीक है, रुकेगा नहीं है कभी, एग्जाम में उबल कर आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 पेन की बजाय 2 पेन 3 पेन, आपकी जो वहां पास सिचुएशन जैसा माइंड डेवलप हो जाएगा वहां पास आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं ना भाई, 10 के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास मनी क्या है, फिक्स है, उससे ज्यादा तो है नहीं है। तो आप 1 पेन लेंगे तो 10 रुपए देना पड़ेगा, 2 पेन लेंगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। तो आपके पास तो मनी रेट फिक्स हो चुका है, आपकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है। क्वांटिटी मतलब कितने पेन लेंगे आप, 1 पेन लेने गए थे, लेकिन अब देखने के बाद, उसको चलाने के बाद आपके पास में मन में जो लालसा उत्पन्न हो गई ना, वो क्या कहता है कि अच्छा पेन है, शायद कल नेक्स्ट टाइम आऊं ये ऐसा पेन मिले ना मिले, क्योंकि शॉप में क्या होता है आपकी जो वैरायटी है वो चेंज होती रहती है हर टाइम। ठीक है, तो अब आप वहां पास खड़े होकर के ये सोच रहे होंगे कि 1 पेन ले, 2 पेन ले या 3 पेन ले। तो 1 पेन लेंगे तो 10 रुपीज, 2 पेन लेंगे तो 20 रुपीज, 3 पेन लेंगे तो 30 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप कहां तक जा सकते हैं, 10 पेन ले सकते हैं, यानी 100 के 100 रुपए लिखे दे दिए और 10 पेन ले लिए। तो आपकी जो है क्वांटिटी जो चेंज होने लगी, तो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है पेन की, वो आपकी क्या है, वेरिएबल। और 1 पेन का जो फिक्स रेट है वो क्या है आपका, कांस्टेंट। समझ गए, वेरिएबल चेंज हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पास गए फिक्स तो करके गए थे, लेकिन सिचुएशन कैसी आ गई, लालसा उत्पन्न हो गई ना, लालच आ गई कि 1 पेन की अलावा और पेन ले लें। तो फिर आपने क्या किया, 2-3 पेन खरीद लिए, मम्मी से लेके गए थे 1 पेन का पैसा, खरीद लाए 10 पेन, मम्मी उठाएंगे जूता, ले दनादन स्टार्ट। हाँ, ये चलिए, अब वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हो और उसकी पावर रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर आप समझिए ये एक रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो कांस्टेंट और ये वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, जब इस तरीके की जो वैलिड है एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो लिखी होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, 5, ठीक है, 5 थी और ये x क्या है अब आपको नहीं पता, हो सकता है कुछ और नंबर हो, चेंज होता रहेगा। ठीक है, 5x की पावर √2, 5x की पावर √2। अब ये √2 कैसा नंबर, ये वेरिएबल हो गया ना, और वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या है, या तो हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, y से रिप्रेजेंट करेंगे या z से, x y z, किसी भी नंबर से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पास कांस्टेंट कौन है, 5 है, वेरिएबल कौन है, x है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर, किसके लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। समझ में आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसी को कहते हैं जब पावर कैसी हो, वेरिएबल की, रेशनल नंबर हो, और यहाँ पास पावर कैसी है, वेरिएबल की, इरेशनल नंबर है। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नहीं है, सिंपल सीधा सा बात है, ओवररूल कर गया, ओवररूल आपका इरेशनल नंबर मिल गया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही है। क्लियर हुई बात, ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट
इंटू वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब समझ में आया ना क्या होता है? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर आपको पता चल गया होगा क्या है? जीरो से लेके इनफिनिट तक सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर, क्योंकि उनको क्या कहते हैं? होल नंबर। यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था? रेशनल नंबर था। और यहाँ जो है पॉलिनोमियल में है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, लेकिन पावर क्या हो गई आपके पास? होल नंबर। यानी वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या था ये जरूर सोचिए। होल नंबर आपका रेशनल नंबर ही तो है। होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में क्या आता है? इंटीजर आता था। इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स में कैसा? आपका नेचुरल नंबर था। और इंटीजर्स में कैसा है? होल नंबर है। समझ में बात ये? ठीक है। तो ये जो हमने देखा था कि ये जो नंबर थे वो रेशनल नंबर में आता है। तो रेशनल नंबर में आता है तो जाहिर सी बात है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कह सकता है? ये क्या एक्सप्रेशन कहला सकता है? अलजेब्रिक कहला सकता है। हाँ, तो पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्म में अगर लिखा होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। बट कंसीडरेशन इस बात को ध्यान रखना, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो होती है वेरिएबल की पावर, वो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर। जैसे मैं कहूं कि वेरिएबल की पावर होल नंबर, मैं कहूं 5x की पावर 2/3, क्या ये होल नंबर है? नहीं होल नंबर। ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। तुम डिवाइड करोगे चला जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर चेंज किए थे ना, विदाउट डेसिमल एंड विद डेसिमल, याद आ रहा है? तो ये डेसिमल में चला गया। फ्रैक्शन है जिसे कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है? रेशनल नंबर आता है। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? डेसिमल को, फ्रैक्शन को रेशनल नंबर कहते हैं। p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो नंबर है रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई बात ये? ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं और 6x की पावर -1, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? है भाई, रेशनल नंबर है। लिख सकते हैं ना इसको -1 डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं। तो p/q के फॉर्म में हो चुका है। और ये चीज हम देख चुके थे वहां पास इंटीजर का जो नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसमें हमने बोला था ना कि इसको ब्रीफ तरीके से जो एक्सप्लेन हो रहा है इसको आप समझिए पूरी की पूरी। विद डेसिमल पहले लिए थे, विदाउट डेसिमल लिए थे, फिर आपका रेशनल इरेशनल अच्छी तरीके से डिफाइन किए थे, एक्सप्रेस किए थे। तो हमने ये देखा था कि जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर नेचुरल नंबर है। ठीक है, और तो हमने ये देखा कि ये जो है नेगेटिव, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से इंफिनिटी जाता है ना, और पॉजिटिव में सारे नंबर होते हैं। तो ये आपका होल नंबर नहीं है लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है लेकिन ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आगे की तरफ बात करते हैं। और 4x की पावर 4, क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? ये क्या नाम है? रेशनल नंबर भी है। क्या ये पॉलिनोमियल है? है। क्यों? क्योंकि भाई ये होल नंबर भी तो है, होल भी है और रेशनल भी है। तो ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक भी है। समझ लीजिए। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म, जो इस फॉर्म में लिखी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन एग्जैक्टली जो कांसेप्ट है समझने का वो इस तरीके का कांसेप्ट है, क्योंकि यही मिलेगा आपको। पावर आपको समझनी है कि कौन सी पावर कैसी है। अगर होल पावर है तो पॉलिनोमियल है,
अगर पावर होल नहीं है, रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर है होल नंबर को छोड़ करके, ठीक है, तो वो क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। समझ में बात? ठीक है, मैं बड़ी लंबी छोटी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं करने वाला हूं ना, यूं करने, बस आपको समझा दिया। बस ये समझ लो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर रिटन इन दिस फॉर्म, अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है अलजेब्रिक इक्वेशन, कैसी? कांस्टेंट वेरिएबल के पावर होल नंबर, अगर इस फॉर्म में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो वो क्या है? वो पॉलिनोमियल है। वो कैसी एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमने ये देखा ये अलजेब्रिक थी लेकिन पॉलिनोमियल नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है आपका? अलजेब्रिक थी लेकिन पॉलिनोमियल नहीं थी। ये भी अलजेब्रिक है, ये भी पॉलिनोमियल भी है, तो अलजेब्रिक भी होना चाहिए और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। और जो अलजेब्रिक है पॉलिनोमियल नहीं है तो उसको हम ओनली क्या कंसीडर करेंगे? अलजेब्रिक कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या लेते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in this form, constant into वेरिएबल की पावर होल नंबर, W बना दिया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर बात? तो हमने यहाँ पास और भी एक चीज देखा कि जो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन may not be polynomial, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। क्यों? एग्जांपल देख लीजिए, ये अलजेब्रिक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक है पॉलिनोमियल नहीं है। तो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होती हैं, लेकिन सभी पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? अलजेब्रिक होती है। देख लीजिए 4x⁴ अलजेब्रिक भी है, पॉलिनोमियल भी है। समझ में बात? ऑल अलजेब्रिक need not to be polynomial, but all polynomial is algebraic expression. समझ में आई बात? अभी हमने बुक ओपन नहीं करा, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। पॉलिनोमियल है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब इसी के बेसिस पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल समझ में आया, अलजेब्रिक समझ में आया, ठीक है। इनफैक्ट अब आगे कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।